सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता, जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव। लोकसभा सदन में फिर से एक बार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका शिक्षा मित्र की गूंजी आवाज कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका शिक्षा मित्र होंगे अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर सीधा लोकसभा सदन से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के सपा सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका रात्रि प्रहरी सभी का आवाज उठाए हैं। यूं कहा जाए तो वो है यूपी के आजमगढ़ सपा सांसद, लेकिन उन्होंने भारतवर्ष की ऑल इंडिया पर जो शिक्षा मित्र है, आशा ममता रसोईया है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, यूं कहे संविदा कर्मी की आवाज उठाए हैं। उनका कहना है कि सभी लोग से काम तो बड़े पैमाने पे लिया जाता है, जोर शोर से लिया जाता है, लेकिन इन लोगों का मानदेय मात्र 1,000 रुपए से 5-7 हजार रुपए तक ही है। शिक्षा मित्र का भी 10,000 ही रुपए है। इन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए महानुभाव है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। काम कराने के लिए सभी कर्मी याद आ जाते हैं, लेकिन दाम देने के लिए इन लोगों को ये कर्मचारी दिखाई नहीं देते हैं। ये लोग बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सत्ता का नशा इस कदर चढ़ जाता है कि कामकाजी महिलाएं इनको दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं। आप लोगों को मैंने कई बार पहले भी बताई थी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एक ऐसी कार्यकर्ता है जो सभी विभाग का जिम्मा उठा रखी है। कोई भी योजना चलाई जाए, कोई भी अभियान चलाया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बिना वो सफल नहीं होगा। ये सभी विभाग के कर्मचारी को, पदाधिकारी को भी पता है। लेकिन पदाधिकारी भी अब जाकर किसी भी मंच से आप लोगों की वाहवाही लूटने का काम करते हैं, लुटाने का काम करते हैं कि नहीं आंगनवाड़ी सेविका अच्छा काम करती है। लेकिन जहां आपकी मानदेय की बात हो, सरकारी कर्मचारी की दर्जा की बात हो, वहां पर ये लोग भी अपने मुंह को सी लेते हैं। तो चलिए, बातों को ज्यादा लंबा न खींचते हुए, इधर उधर की बातें किए बिना आप लोगों को सीधा लेकर चलती हूं लोकसभा सदन, जहां पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सपा सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी
आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका शिक्षा मित्र के बारे में क्या आवाज उठाए हैं, आप लोगों को सुनाती हूँ। श्री धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी सहायिकाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की ईपीएफ से लेके तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी, इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। तो आप लोगों ने देखा, ये है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सपा सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जो लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका शिक्षा मित्र की आवाज उठा रहे हैं। ये ही नहीं, लोकसभा सदन हो, राज्यसभा सदन हो या विधानसभा सदन हो, हर जगह सत्ता पक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी आप लोगों की आवाज उठाई जा रही है। लेकिन जिनको मानदेय बढ़ोतरी करनी है या सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है, उनके मुख से एक बार भी हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका शिक्षा मित्र के बारे में चू तक नहीं शब्द जाता है। वो लोग हमेशा हम लोगों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वोट बैंक की राजनीति खत्म, हम लोगों को भी वो जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये समझकर हमको छोड़ देते हैं। काम लेने के लिए हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया जीविका शिक्षा मित्र सब जो है इनको दिखाई देते हैं, लेकिन दाम देने के वक्त हम लोग बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, समाज सेविका हो जाते हैं। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।